जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनम रोड पे। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे यूएस फैक्ट्री है जहाँ पे ये मजदूर एहतजाज कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस और लॉकडाउन और दूसरी तरफ ये गरीब आवाम जो कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको ना बोनस दिया जा रहा है ना इनको वक्त पे सैलरी दी जा रही है और ये आवाम सारी इस फैक्ट्री मालकान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अगर मैं बात करूँ हुकूमत की तो हुकूमत ने वादे तो बेशुमार किए, लेकिन तमाम के तमाम वादे रेत की दीवार बने। मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे मजदूर मौजूद हैं जो इस फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इनका कहना ये है कि फैक्ट्री मालकान जो कि इनको धमकियां भी दे रहे हैं और इनको बल्कि बोनस और ईद की आमद है, जैसा कि आपको पता है ईद की आमद पे सैलरी और बोनस देने की बजाय ये फैक्ट्री मालकान इनको धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने एहतजाज करना है तो करें, हमें किसी का कोई डर या किसी की कोई परवाह नहीं। मेरे साथ बहुत सारे शहरी मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ, इनसे पूछते हैं क्या फर्क कर देंगे। ये क्या मसला है आपका? हमें बोनस नहीं मिल रहा सर। हाँ जी सर। कौन सी फैक्ट्री में? ये UA3 में काम करते हैं। हाँ जी सर। बोनस कितना है आपका? हमारा सर 19,000। 19,000। हाँ जी सर। एक मिनट सर, पिछले माह की सैलरियाँ जो है 20,000 सैलरी है, जो सर 20,000 सैलरी है उसमें से इन लोगों ने 15,000 काट लिया, किसी का 10,000 काट लिया, किसी का 5,000 काट लिया, 8,000, 7,000, 2,000, 3,000 दिया है। इस माह भी यही कर रहे हैं, छुट्टियां दे रहे हैं, छुट्टियां काट रहे हैं और बोनस भी काट रहे हैं और नौकरी से फारग कर। रमज़ान का महीने में हमें छुट्टी नहीं दे रहे, सुबह 8 बजे बुलाते हैं, शाम को 11 बजे छुट्टी देते हैं। 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं हमारे से, ठीक है, और जो संडे बुला रहे हैं हम आ रहे हैं, उनका ये कहते हैं कि ओवर टाइम देंगे, पर इस दफ़ा कोई नहीं मिला। एक्चुअली बात ये है, यहाँ पे इन्होंने लॉकडाउन के चक्करों में भी हमें तकरीबन 2 माह से यहाँ पे बुलवाया हुआ था। लॉकडाउन की वजह से आवाम जो अपने घरों में बैठी हुई थी, उनके पास इतना बजट भी नहीं था कि वो अपना राशन डाल सके। अगर ना तो इन्होंने किसी की कोई हेल्प की है, ना इन्होंने जो है कि इनको पेमेंट पूरी की है। अभी अगर आवाम उनसे कह रही है कि हमारा जो है बोनस बनता है, तो जाहिर सी बात है आवाम का बोनस बनता है। हम सुबह से ये कि 7 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक हमारी कोई इमदाद नहीं है। तो काइंडली हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो वीडियो को शेयर करें और सबको बताएं कि यह जहाँ पे जितनी आवाम खड़ी है उनकी मदद की जाए। और आपने शहरी की बात सुनी, ये मजदूर बंदा है जो इस फैक्ट्री में मुलाजमत करता है। आपने इनकी बात सुनी कि फैक्ट्री मालकान को तो चाहिए कि वो हमें ईदी दे, बोनस दे, लेकिन फैक्ट्री मालकान यहाँ पर धमकियाँ देने पे उतर आए। मेरे साथ और भी मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि हमारी फरियाद सुनी जाए और हमें सपोर्ट किया जाए। और ये जो हमारी मैनेजमेंट है और इनकी मैक्सिमम कम से कम 7 से 8 लाख रुपए सैलरी है और इनको 3-3 सैलरी दी गई है। हमारी सैलरी 20,000 रुपये है और हमारी 20,000 सैलरी से भी इन्होंने 10,000 रुपया काट लिया। किस वजह से जी? काम नहीं है। काम सिर्फ 15 दिन नहीं था, पूरे साल की मेहनत, पूरे साल का बोनस इन्होंने हमारा गजब कर लिया। ऊपर ये कह रहे हैं अगर आपने ये खत्म ना किया था एहतजाज तो हम आपको नौकरी से फारिग कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। हम मजदूर लोग, हम लोग क्या करें? जी आपने यहाँ पे मजदूरों की बात सुनी। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जुज़वी लॉकडाउन की वजह से आवाम पहले से ही बहुत सारी परेशान है और ऊपर से ईद की आमद है। ईद की आमद के हवाले से अगर बात करूँ तो इन मजदूरों को, फैक्ट्री मालकान को चाहिए कि बोनस दें, इनको सैलरी टाइम पे दें, क्योंकि ये मजदूर जो बंदे हैं पूरा साल इन्होंने यहाँ पे काम किया है, इन्होंने दिन रात अपना खून पसीना यहाँ पे एक किया है। अगर फैक्ट्री मालकान की बात करूँ तो वो इनको धमकियाँ दे रहा है और वो इनसे कह रहे हैं कि आपने एहतजाज करना है या जो भी आपने करना आप करें, हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। कैमरामैन टीम के साथ शहजाद अली शाह, अजीम न्यूज़, लाहौर।